एट स्टैंडर्ड गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम इस वीडियोस में साइंस चैप्टर 15 को लेकर डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टाइटल देखिए चैप्टर्स के, सम नेचुरल फिनोमिनस। फिनोमिनस मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, जिसके ऊपर किसी की भी कंट्रोल नहीं होता है और जिसके पीछे टोटल रिस्पॉन्सिबल होता है नेचर। अच्छा, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को नेचुरल फिनोमिनाज में बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे लाइट, तुम्हारा साइक्लोन, वी हैव लर्न अबाउट, हमने पिछले चैप्टर्स में विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन यानी कि चक्रवात, जो बहुत तेज आंधी आता है, उसके कितने सारे डिफरेंट अलग फॉर्म होता है और उसके वजह से कितने डैमेज होते हैं प्रॉपर्टी के या के लाइफ के, उसके चीज़ में डिस्कस किया है। तो आज हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इस तरीके से दो और नेचुरल फिनोमिनाज को लेके। पहला है आपका लाइटनिंग एंड दूसरा आएगा अर्थक्वेक। लाइटनिंग मतलब होता है बिजली कड़कना और अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो लाइटनिंग एंड थंडर, जब बिजली कड़कता है तो हमें सबसे पहले क्या होता है, ए फ्लैश ऑफ लाइट हमें आसमान में दिखाई देता है। फिर उसी कुछ ही सेकंड बाद हमें एक बहुत ही बुरी तरीके से एक भयंकर साउंड सुनाई देता है। तो लाइटनिंग एंड थंडर वेर ऑकरिंग ऑन द अर्थ में होता है बिफोर द बिगिनिंग। ये जो लाइटनिंग ये तब से ऑकर हो रहा है हमारे नेचर में जब से धरती के अंदर मतलब जीवों का जन्म भी नहीं हुआ था। इट अपेयर्स लाइक ए गेम ऑफ लाइट एंड साउंड, जैसे लगता है रोशनी का और लाइट एंड साउंड का एक अजब एक खेल होता है। ये बहुत पहले ज़माने में, एनिसेंट टाइम में, मतलब ह्यूमन बींग्स की सिविलाइजेशन जब शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो लोग पर उनको इनके फिनोमिनस के पीछे ओरिजिनल कारण क्या है रियलिटी पता नहीं था। और वो ये जो लाइटनिंग एंड थंडर वो लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करते थे और लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी फील करते थे, ये किस लिए होता है। और अक्सर देखा गया है लाइटनिंग थंडरिंग के बाद बारिश होते थे, तो लोगों के मन में ये धारणा था जो इसी के साथ बारिश आता है, यानी कि इट ब्रिंगिंग रेन। इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट माइट्स वेर प्रेजेंट टू एक्सप्लेन द ऑकरिंग ऑफ द लाइटनिंग एंड थंडर। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट जगहों में लोगों के मन में इस लाइटनिंग और थंडर को लेके बहुत ज़्यादा सुपरस्टिरियस स्टोरी है। सुपरस्टियस स्टोरी है। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कल्पनाएं हैं। लोग सोचते हैं ये ईश्वर करवाते हैं, भगवान जब हमसे हमारे ऊपर नाराज़ हो जाते हैं तो ये भगवान ये हम लोगों को सजा देने के लिए करते हैं। तो समटाइम्स इसी तरीके से चलता रहा, बट 600 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ख्रिस्ट जन्म से पहले, थैलास नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या देखा था, दैट अंबर रबिंग, अंबर एक तरह का मटेरियल होता है, अगर उसको हम लोग फार समझते हैं, स्वेटर टाइप में जो ऊन होता है, उससे अगर हम रब करते हैं तो एक ऐसा मैग्नीट्यूड फॉर्म उसके अंदर क्रिएट होता है उस अंबर के अंदर, जो लाइट ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हेयर हो गया, स्ट्रॉ। ही ऑल्सो फाउंड, उन्होंने ये भी देखा दैट अंबर प्रोड्यूस्ड स्पार्क इन ग्रीक। अंबर, अच्छा, इन ग्रीक में अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। फिर हम नेक्स्ट पेज में आएंगे, यहाँ पे देखिए इस एक्टिविटीज़ है। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस, उससे पहले देखेंगे यहाँ पे देखिए। अच्छा, इससे प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने दो तरह के चार्जेस के बारे में भी आप लोगों को समझाया है, इलेक्ट्रिक चार्ज और एक होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो व्हेन ए प्लास्टिक कॉम, आप लोग घर में अगर कई बार, जैसे विंटर सीजन में ये बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है क्योंकि हवा ड्राई रहता है, मॉइस्चर की मात्रा कम होते हैं, तो आप बालों को अगर प्लास्टिक कॉम से कई बार कंघी करने के बाद उस कंघी को छोटे पीसेस ऑफ तुम्हारा पेज, छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास अगर हम लेके आते हैं तो बड़े आसानी से वो पेपर के टुकड़े जो हैं वो कॉम से अट्रैक्ट होता है। बिकॉज for a some time a electric charge produced in comb which attract the bits of paper। तो इसी एक्टिविटीज़ मतलब इसी धारणा के ऊपर हम नीचे भी एक एक्टिविटीज़ है उसको भी डन कर सकते हैं। उसके लिए दो बेलन लिया जाएगा, उनमें से एक गुब्बारे को फुलाया गया है, इन्फ्लेटेड वन ऑफ देम एंड अगेंस्ट योर हेयर, और बालों से अच्छी तरह से रब किया गया है उस गुब्बारे को। फिर उसके बाद उस बैलून को ब्रिंग नियर ए वॉल, एक दीवार के पास लेके आ गया। तो हमने क्या देखा, वो दीवार के साथ वो बैलून जो है चिपक रहा है, स्टिक हो रहा है। तो नाउ इनफ्लेट, इसी तरीके से हमने दूसरा बैलून को भी फुलाया एंड हैंग बोथ द बैलून को हैंग करके एक दूसरे के पास रखा। व्हाट डू यू फाइंड, हमें क्या दिखाई देगा। उसी तरह से हमने दो यूज्ड रिफिल
जो पेन के अंदर रिफिल्स होता है उसको निकाल लिया बॉल पेन्स में से, फिर एक रिफिल को रैप किया पॉलीथीन से और ग्लास के अंदर, एक ग्लास यानी कि शीशे के ग्लास के अंदर रख दिया। फिर दूसरे को भी हमने रिफिल को भी चार्ज किया इसी तरीके से। अब हम दोनों रिफिल को अगर नज़दीक में लेके आ रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, हमें ये दिखाई देता है 2 चार्ज बैलून जो था एंड 2 चार्ज रिफिल जो है वो एक दूसरे को रिपल कर रहा है, यानी कि दे आर नॉट द सेम चार्ज, मतलब दे आर बोथ ऑक्वायर सेम चार्ज, दोनों के अंदर सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर दोनों अलग अलग चार्ज होते तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट दे आर बोथ ऑक्वायर सेम चार्ज, सो दे आर रिपेल टू ईच अदर। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, दैट चार्ज इन बैलून इज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज ऑन रिफिल, और वी कैन से चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट आर ऑफ 2 टाइप। अब हम देखेंगे कन्वेंशन टू कॉल द चार्जेस। अच्छा, इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज ऑब्टेन बाय ग्लास रॉड रब विथ सिल्क। अच्छा, जब भी कोई हम ग्लास रॉड को, एक ग्लास के रॉड को अगर हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और स्ट्रॉ जो होता है, स्ट्रॉ को जो प्लास्टिक से बने होते हैं, अगर हम उसको पॉलीथीन से रब करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज क्रिएट होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज में भी 2 एक्टिविटीज़ है, बहुत इजी है, आप इनमें आप एक्टिविटीज़ को खुद पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे 2 तरह के जो चार्जेस प्रोड्यूस होता है, एक होता है स्टैटिक चार्ज और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। द चार्जेस जनरली बाय रबिंग, जब हम 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रगड़ने से जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक चार्ज। और ये स्टैटिक चार्ज जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिमेन होता है, इट कैन नॉट फ्लो। अच्छा, बट बिकॉज इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड कैन नॉट मूव, ये अपने आप में मूव नहीं कर सकता है। जब ये चार्जेस मूव होता है तब उसे हम लोग कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तभी हमारा बल्ब या पंखा जो भी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं। तो यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, चार्ज मूव हो रहा है। बट स्टैटिक चार्ज में 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही फिक्स है, इट कैन नॉट मूव। अब हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज किस तरह से, मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट के बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब हमें पता है 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जिसके अंदर से चार्ज फ्लो हो पाता है और इंसुलेटर जिसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है। तो अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटी के लिए एक ग्लास का जार लिया गया है, देखिए जिसका माउथ ग्लास बॉटल लिया गया है। ऊपर देखिए कार्डबोर्ड लगाया गया है, कार्डबोर्ड में से एक होल किया गया है, होल करके उसमें से एक वायर को, कॉपर वायर को अंदर डाला गया है। टर्न बोथ द एंड ऑफ, देखो वायर के 2 एंड होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो टर्न बोथ द एंड ऑफ द वायर इज शोन इन फिगर में, देखो दिखाया गया है, ठीक है। एक का साइज है 3 सेंटीमीटर और एक है 1 सेंटीमीटर। फिर उसके अंदर क्या किया गया है, उन तार के दोनों पॉइंट, मतलब दोनों जो एंड पॉइंट है उसमें एक क्लिप के माध्यम से एक और एल्युमिनियम फॉइल्स को रखा गया है। देखिए कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्युमिनियम फॉइल का साइज दे रखा है। अच्छा, हैंग दिस एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम स्ट्रिप्स को हैंग करके क्लिप्स के साथ लटकाया गया है। अच्छा, हैंग दिस एल्युमिनियम स्ट्रिप ऑन द हुक्ड एंड ऑफ द कॉपर वायर। अच्छा, फिर चार्ज ए ग्लास रॉड, अच्छा जो चार्ज एक ग्लास रॉड को चार्ज किया गया है, चार्ज करके उसको किसके पास रखा गया है, विथ सिल्क से, एंड टच इट एट द अपर एंड ऑफ द कॉपर वायर के पास रखा गया है। देखिए ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, आपको क्या दिखाई देगा, एल्युमिनियम के जो फॉइल स्ट्रिप्स है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ रिपेल हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, तो व्हेन चार्ज ग्लास रॉड, जब हम ग्लास रॉड को चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको जैसे ही हम लोग कॉपर वायर के पास रख रहे हैं ना तो वो चार्ज कॉपर वायर से फ्लो होके एल्युमिनियम फॉइल तक पहुंच रहा है, बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज। तो बिकॉज कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज एंड चार्ज पासेस टू द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप एंड बोथ द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप गेट द सेम चार्ज होने के कारण वो स्ट्रिप्स एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इस एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है, व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज बॉट इन द कंडक्टर,
इन द कॉन्टैक्ट, जैसे कोई चार्ज बॉडी को अगर हम किसी कॉन्डक्ट के कॉन्टैक्ट में लेके आए और बाई टच करते हैं तो चार्ज बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है वो बड़े आराम से उस कंडक्टर के बीच में से फ्लो होके दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है। अच्छा, इसी सिस्टम्स को काम पे मतलब इसी सिस्टम्स को, इस प्रिंसिपल को काम पे लगा के देखो इलेक्ट्रोस्कोप तैयार किया जाता है। तो इस देखो यू कैन परफॉर्म, इसमें यहाँ पे लिख रखा है यू कैन परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी। अच्छा, टच द एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स टेकिंग आउट द कार्डबोर्ड कवर। अच्छा, यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देगा, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जैसे ही हम उसको कॉपर बोर्ड में से निकाल के, कार्डबोर्ड में से निकाल के फाइल को बाहर लेके आएंगे तो वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। बिकॉज क्यों, व्हेन वी टच द स्ट्रिप्स, जैसे हम ट्रिप को टच कर रहे हैं तो स्ट्रिप के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ था वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला आता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज, एंड जो स्ट्रिप्स जो है जो अपने चार्ज को लॉस कर रहा है या फिर उसके बॉडी में से चार्ज लॉस होकर ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्चार्ज। तो द अबव एक्टिविटी कैन बी यूज टू मेक ए डिवाइस, इस एक्टिविटी को काम पे लगाते हुए एक डिवाइस हम लोग तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जो डिक्टेट करता है वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज, उसके अंदर चार्ज है कि नहीं, तो इस डिवाइस का नाम होता है देखिए इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, सेम है आपको स्ट्रक्चर्स के लिए, देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है कि नहीं इसको डिटेक्ट करने के लिए। स्ट्रक्चर इन एन इलेक्ट्रोस्कोप, एक मेटल रॉड देखो ग्लास बॉडी के अंदर है, इंसर्टेड थ्रू ए कॉर्क के कैप के अंदर से अंदर किया गया है। वन सरफेस ऑफ द बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट जो है हैविंग, बॉक्स जो है ग्लास के होते हैं। अच्छा, शीट एंड शोन इन द फिगर, मेटल रॉड के दो, मेटल रॉड के जो एंड पॉइंट है उसमें देखिए दो गोल्ड लीफ या मेटल लीफ के पत्ते लगाए गए हैं अटैच टू इट, एंड द बॉटम एंड आखिर में, एंड सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उस रॉड का देखिए वहाँ पे एक कैप लगा हुआ है। अच्छा, अर्थिंग, टच द कैप ऑफ ए इलेक्ट्रोस्कोप, अगर इलेक्ट्रोस्कोप के जो कैप है उसके पास अगर हम कोई ग्लास रॉड को लेके आते हैं जिसको सिल्क से रैप किया गया है तो चार्ज पासेस, वो उसके बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल लिप्स तक पहुंच जाते हैं, एंड गेटिंग सेम चार्ज दे स्प्रेड। नाउ टच द कैप, जैसे हम टच करते हैं कैप को फिंगर से, द मेटल लिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप एक दूसरे के सेम जगह पे वापस आ जाते हैं, यानी कि ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहे हैं। क्यों, बिकॉज व्हेन वी टच द कैप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप को जैसे हम छू रहे हैं द चार्ज ऑफ लिप्स, लिप्स के पत्ते के अंदर जो चार्ज हुआ था वो दोबारा मेटल रॉड से वापस होकर बॉडी के अंदर वापस हो रहा है। तो इस तरह से जब चार्ज, ठीक है, बॉडी से मतलब धरती तक पहुंच रहा है, धरती से बॉडी तक दोबारा से वापस आ रहा है, उसे कहा जाता है अर्थिंग। तो सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है चार्ज बॉडी से लेके टू अर्थ तक थ्रू ए कंडक्टर के माध्यम से, यहाँ पे कंडक्टर है ह्यूमन बॉडी, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या करते हैं, इस प्रोवाइड हमारे होम में घर पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ना, तो अर्थिंग इज प्रोड्यूस्ड इन होम इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक से, एनी टाइप ऑफ लीकेज, जो चार्जेस के टाइम लीकेज हो जाने की वजह से हमें वो बचाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लाइटनिंग क्या होता है। इट इज़ ए कॉमन, मतलब लाइटनिंग एक कॉमन स्पार्किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर के बीच में भी हमें स्पार्किंग दिखाई देता है, कई बार इलेक्ट्रिक पोल में भी हमें दिखाई देता है। तो तेज आंधी आने के कारण अगर तार अपने जगह से हिल जाता है या तो आपका सॉकेट के अंदर लगा हुआ प्लग भी अगर लूज होता है तो भी हमें लाइटनिंग दिखाई देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ ए लाइटनिंग किस तरीके से हुआ था, मतलब ये इसको प्रूफ किसने किया था। एक्चुअल घटना ऐसा हुआ था 1752 में, देखो फिलाडेल्फिया यूएसए का एक फिलाडेल्फिया नाम शहर के एक बहुत अच्छे मतलब साइंटिस्ट, मतलब वहाँ के एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका उम्र था 46 ईयर्स ओल्ड। एक डार्क जून आफ्टरनून में, दोपहर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था अपने बेटे के साथ। वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, विथ हिज सन विलियम वॉज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ा रहे थे ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म के टाइम, आंधी तूफान चल रहा था आसमान में। ही अटैच हिज काइट, उन्होंने अपने पतंग को एक सिल्क स्ट्रिप्स के साथ, और सिल्क स्ट्रिप को बांध रखा था एक मेटालिक की के साथ, वॉज टाइड टू द अदर एंड। ये बहुत ही एक डेंजरस एक्टिविटी था। बेंजामिन फ्लू द काइट को उड़ा रहे थे टू द स्काई में, एंड व्हेन ए स्टॉर्म क्लाउड पासेस ओवर द काइट, और जैसे ही
उस आंधी के कारण कोई भी बादल पतंग के ऊपर से गुजर रहे थे तो ही गॉट एंड उनको इलेक्ट्रिक का एक झटका महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिल्क स्ट्रिप के साथ एक मेटालिक की को बांध रखा था। तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है टच द इंटेलिक की में छूते ही उसको पता झटका महसूस हो रहा था। ही एक्सप्लेन्ड इट, उन्होंने बाद में इसकी कैसे व्याख्या किया था, दैट क्लाउड के अंदर बादलों में भी चार्ज होता है, जैसे ही वो फ्लो डाउन थ्रू आउट द वेट गिले स्ट्रिंग्स के ऊपर से वो जा रहा था, वो अपने चार्ज को लूज कर रहा था और वो चार्ज लूज होकर मेटालिक की तक पहुंच रहा था, जिसकी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन जब उस की को टच कर रहे थे तो उनको बिजली का झटका महसूस हो रहा था। तो ही एक्सप्लेन दैट लाइटनिंग वाज एक्चुअली, फिर उन्होंने ये व्याख्या किया था जो एक्चुअली जो लाइटनिंग होता है आसमान में वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब आप देखेंगे, देखिए क्लास 7 यू लर्न दैट ड्यूरिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ द थंडरस्टॉर्म, हमें पता है थंडरस्टॉर्म में छोटे छोटे पानी के बूंदेबारी भी होने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, द एयर करंट जो होता है वो मूव हो रहा है अपवर्ड, ऊपर से लेके ऊपर की तरफ, एंड द वाटर ड्रॉपलेट मतलब तेज हवा जब बह रहा है ना, एयर करंट जो होता है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है और पानी के बूंदे जो हो रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट के वजह से एक सेपरेशन, एक चार्ज जो है वो सेपरेट होते हैं और एक दूसरे से वो अट्रैक्ट होते हैं। By a process not exactly known, it is regarded that lighter droplet or upper edge of the cloud occur, ये माना जाता है जब हल्के हल्के पानी के बूंदे नीचे की तरफ गिरते हैं या अपर एज में ऊपर की तरफ जो बादल होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और नीचे के जो बादल होते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, मतलब इस तरह से एक घेरा, एक सर्कल बनता है, ऊपर के बादल जो होता है पॉजिटिव चार्ज और नीचे के बादल होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो थ्रू इज एन इंसुलेटर, अब हम पता है एयर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इंसुलेटर है। अगर एयर कंडक्टर होता तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होते। तो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिकम बहुत हाई हो जाता है, हाँ, तो इट अलाउ, चार्ज को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट, तो चार्ज वो उसके अंदर से अलाउ होता है। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी हाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन स्मॉल, यानी कि दोनों बादल पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैग्नेटिकली बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है, दोनों के बीच में जब स्पेस कम हो जाता है तो इन सच कंडक्शन ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पास होता है एयर के बीच में से बहुत कम समय के अंदर। तो नॉर्मली इसके वजह से एक लाइटनिंग का स्पार्क दिखाई देता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्चार्ज। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर होता है बिटवीन टू चार्जेस क्लाउड के बीच में, यानी कि ऊपर के बादल पॉजिटिव नीचे के नेगेटिव, इन दोनों के बीच में चार्जेस रिलीज होता है। मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट के फॉर्म में। तो ड्यू टू हीट जब प्रोड्यूस होता है द एयर गेट हीटेड अप, एयर हवा गर्म हो जाता है और एक्सपैंड, जब कोई चीज़ गर्म होता है हमें पता है वो फैलने लगता है, तो हवा फैलने लगता है। तो दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर, तुरंत जब हवा के अंदर ये जो एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से एक डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के तौर पे थ्रू द एयर के बीच में, जिसके वजह से ये लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग कहते हैं थंडर। तो रैपिड फ्लो ऑफ कंटिन्यू इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द एयर के बीच में से ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड के बीच में, एक्चुअल क्या होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना वो रैपिडली फ्लो हो रहा है बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज क्लाउड के बीच में, इज सीन एज इट इंटेंस स्पार्कली, जो हमें एक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क की तरह आसमान में दिखाई देता है, इट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग। तो लाइक आवर एसेंटर्स, हमारे पुराने जिन लोगों ने पुराने एसेंटर्स के अकॉर्डिंग अब हमें लाइटनिंग से नहीं डरना चाहिए। ओरिजिनल रीज़न हमें पता है जो वाई लाइटनिंग ऑकर्स और व्हाट आर द सेफ्टी मेजरमेंट, और ये लाइटनिंग से बचने के लिए हमें सेफ्टी मेजरमेंट को दिमाग में रखते हुए चलना है, क्योंकि लाइटनिंग बहुत डेंजरस होता है और इट कॉज ए हेवी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। अच्छा, व्हेन द वेदर इज ड्राई, जब वेदर ड्राई रहता है एंड इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं होता है, द स्पार्कलिंग रिमेन्स लिमिटेड, हमें स्पार्कलिंग बादलों में कम दिखाई देता है। बट व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होने लगता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में कम फ्रॉम क्लाउड में से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्ट अर्थ की तरफ आते हैं। तो इन सच सिचुएशंस में क्या होता है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं या ऊंचे ऊंचे पेड़ होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे ज़्यादा
मतलब उसी के ऊपर इजीली इंडक्शन होता है, फ्लो होता है। दे एक्वायर द अपोजिट चार्ज एक्वायर करते हैं। एंड इन केस ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बादलों में यानी कि क्लाउड्स जब नीचे की तरफ आने लगते हैं तो उसमें हवा में जो चार्ज होता है, और टॉल बिल्डिंग्स और पेड़ों के अंदर जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण वो एक्वायर करते हैं और अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर पड़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, लाइटनिंग फ्लो टूवर्ड द फ्री ऑफ बिल्डिंग, ट्री और बिल्डिंग के ऊपर, इट कैन कैच फायर, आग लग जाते हैं एंड डैमेज होता है। इन हिली एरियाज में द कॉजेज ऑफ लाइटनिंग आर मोर फ्रीक्वेंट, मतलब पहाड़ी एरिया में ये लाइटनिंग बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हिली एरिया में जो पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और बिल्डिंग्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बादलों के नज़दीक होते हैं। तो व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब वो उसके साथ टकराते हैं तो ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, उसके अंदर आग लगने की चांसेस होते हैं। तो इन एडिशन टू टॉल बिल्डिंग एंड ट्री, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक रेडियो एंड टीवी टावर्स में भी इनका स्ट्राइक होता है। उसके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू रेडियो एंड टीवी सेट एंड टेलीफोन थ्रू एंटेना के दौरान मतलब पहुंच जाते हैं केबल्स एंड कैन डैमेज देम। तो बच्चे ये इस वीडियो में ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई फिनिश माई लेक्चर एंड द नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल डिस्कस द न्यू टॉपिक कंसर्न दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।